क्या आप जानते हैं कि दुनिया हर साल लगभग 400 मिलियन टन्स प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा हमारे घरों, नदियों, समुद्रों और जमीन में कचरे के रूप में जमा हो जाता है। प्लास्टिक इतना कन्वीनियंट है कि हमने इसे हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका वेस्ट मैनेजमेंट सही तरह से न हो तो यह एक साइलेंट किलर बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, यह क्यों जरूरी है और इसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। प्लास्टिक की असल समस्या क्या है? प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। इसका मतलब यह है कि यह मिट्टी में अपने आप डिग्रेड नहीं होता। एक सिंपल प्लास्टिक बैग को डिग्रेड होने में 400 से 1000 साल लग जाते हैं। प्लास्टिक टूटता है, मिटता नहीं। यह छोटे छोटे पीसेस में बदलकर माइक्रोप्लास्टिक्स बनाता है, जो हवा, पानी और यहां तक कि हमारे फूड चेन में भी पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट असल में है क्या? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है प्लास्टिक को इस तरह हैंडल करना कि वह एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए। इसका पूरा सिस्टम 4 स्टेप पर चलता है। पार्ट सेग्रीगेशन, घर पर ही कचरे को अलग करना। वेट, ड्राई और रिसाइकलेबल। 2 कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, सही तरीके से प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करके प्रोसेसिंग सेंटर्स तक पहुंचाना। 3 रिसाइकलिंग, प्लास्टिक को मैकेनिकल या केमिकल तरीके से दोबारा यूजेबल बनाना। 4 डिस्पोजल, जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता उसे सेफ लैंडफिल या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में साइंटिफिकली डिस्पोज करना। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक के अलग अलग टाइप्स भी वेस्ट को मैनेज करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, पानी की बोतलों में। HDPE, शैम्पू बॉटल्स, ग्रोसरी कंटेनर्स। PVC, पाइप्स। LDPE, पॉलीथीन बैग्स। PP, पॉलीप्रोपाइलीन, फूड कंटेनर्स। PS, पॉलीस्टाइरीन। डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स, इनमें से कई प्लास्टिक्स हाईली रिसाइक्लेबल हैं, लेकिन सिर्फ सेग्रीगेशन न होने के कारण वे लैंडफिल में चले जाते हैं। रिसाइकलिंग क्यों फेल होती है? आपको लगेगा कि प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, फिर समस्या क्यों? असल समस्या 2 है। 1, भारत में लगभग 70% प्लास्टिक वेस्ट ठीक से सेग्रीगेट ही नहीं होता। 2, बहुत सा प्लास्टिक सिंगल यूज होता है, जिसकी रिसाइकलिंग बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव होती है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में यूज होने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, आज की दुनिया प्लास्टिक वेस्ट को हैंडल करने के लिए कई मॉडर्न टेक्निक्स उपयोग कर रही है। पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी, इसमें प्लास्टिक को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और उससे फ्यूल ऑयल, गैस और कार्बन ब्लैक बनता है। प्लास्टिक टू फ्यूल कन्वर्जन प्लांट्स, अनरिसाइक्लेबल प्लास्टिक से डीजल जैसा फ्यूल तैयार किया जाता है। एडवांस्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, MRFs, यहाँ AI बेस्ड सॉर्टिंग मशीन्स प्लास्टिक को टाइप वाइज अलग करती हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, नए प्रकार के इको फ्रेंडली प्लास्टिक्स जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इंडिया, भारत सरकार ने प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, जिसके तहत कंपनीज को अपने प्लास्टिक की जिम्मेदारी लेनी होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कई राज्यों में ऑलरेडी लागू है। स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन एंड प्लास्टिक फ्री सिटीज का विजन। हम घर से क्या कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तभी सफल होगा जब हम अपनी डेली हैबिट्स चेंज करेंगे। कचरे को घर पर ही सेग्रीगेट करें, क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करें, सिंगल यूज पॉलीथीन से बचें, रीयूजेबल बॉटल्स, कंटेनर्स का इस्तेमाल बढ़ाएं, अनवांटेड प्लास्टिक आइटम्स डोनेट करें या रिसाइकलिंग बिन्स में डालें, नियर बाय रिसाइकलिंग सेंटर्स का पता रखें और वेस्ट वहां दें। अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि चेंज सोसाइटी के माइंडसेट से ही आता है। प्लास्टिक एक प्रॉब्लम नहीं है, इसे गलत तरह से इस्तेमाल और डिस्पोज करना असली प्रॉब्लम है। अगर हम सब मिलकर स्मार्ट चॉइसेस लें तो प्लास्टिक वेस्ट हमारी धरती के लिए खतरा नहीं, बल्कि एक यूजेबल रिसोर्स बन सकता है। याद रखें, सस्टेनेबल फ्यूचर सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल टॉपिक के साथ। अगर चाहें तो मैं वॉइस ओवर स्टाइल, मोर कॉन्वर्सेशनल, ड्रामेटिक
या स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में भी स्क्रिप्ट तैयार कर दूं।